नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद में आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 16 नवंबर को जो सोलर ग्रुप का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे जो कुछ भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी, उसी से रिगार्डिंग अब हम कुछ वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा ये पहला वीडियो रहेगा उस कॉन्फ्रेंस से रिगार्डिंग, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि मॉस्को में हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये हमारी 40th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यानी 39, यानी 39 अभी तक कॉन्फ्रेंस सोलर ग्रुप की हो चुकी है और ये 40वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी मॉस्को में कंप्लीट हुई थी। तो जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें मिली है, तो वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे बहुत ही अच्छा स्लोगन इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने दिया था कि आइडिया टू सक्सेस, यानी एक आइडिया किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकती है, यही मेन थीम थी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। और उसी के ऊपर में महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी वहाँ पे हुई। वहाँ पे हमें ये बताया गया था कि किस तरीके से एक आइडिया को डेवलप किया जा सकता है। यानी दुनिया में अभी तक के जितने भी डेवलपमेंट हो चुके हैं या कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अभी तक हमारे सामने आया है, वो एक आइडिया के माध्यम से ही पहली बार हमारे सामने आया है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमें दुनिया में इससे रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। जैसे आप व्हील का उदाहरण देख सकते हैं कि जो टायर है, उसका भी एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने यहाँ पे है कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि बल्ब बल्ब का जो इन्वेंशन हुआ था, तो वो भी किस तरीके से आगे चल के डेवलप हुआ, वो भी हमारे लिए एक आइडिया ही थी। साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि एरोप्लेन, जैसे राइट बंधु हैं, जिन्होंने पहली बार एक कल्पना की थी, उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि हमें भी पंछी की तरह आकाश में उड़ना है, तो वो एक सपना ही था। लेकिन जब उन्होंने रियलिटी में उसको लाया, तो उस टाइम में हमें पता चला कि ऐसा भी हो सकता है और आज हम एरोप्लेन में उड़ते हैं। पानी में चलने वाले जहाज भी उसका एक अच्छा उदाहरण है कि हमें मछलियों की जैसे तैरने की कोशिश की एक कल्पना, या हम समंदर में चल सकते हैं, ये एक आइडियाज़ मानव के दिमाग में आया और आज हम देख सकते हैं कि वो रियलिटी में आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज़ जो भी एक आइडिया के माध्यम से अ, मन में आती है, उसको सक्सेसफुल करने का जो प्रयास है वो मानव ही करता है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से एक आइडिया है। जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट रहती है, वो एक आइडिया के ऊपर में ही बेस्ड रहती है और साथ ही साथ में उस प्रोजेक्ट के पास में कितने पेटेंट हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2017 में एक ऐसे ही आइडिया या कल्पना, सोलर ग्रुप के जितने भी लोग थे जिन्होंने इस आइडिया का डेवलपमेंट किया था, वो अभी हमारे सामने आ चुका है। यानी अभी इस प्रोजेक्ट को फिलहाल में 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसी आइडिया को हम दिन ब दिन डेवलपमेंट करते हुए देख रहे हैं। तो इसी आइडिया से रिगार्डिंग बहुत सारी चर्चा है। तो हमारे प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो आइडियाज़ थी वो थी, डू यू नो इंडक्शन मोटर, जिसको स्लेवयंका टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसका निर्माण रशिया के जो प्रसिद्ध इंजीनियर है डुइनो द्रिमित्री, उन्होंने किया था। यानी उनके मन में भी एक आइडिया आई थी और उस कल्पना को साकार करने का जो माध्यम उन्होंने चूज़ किया था वो था क्राउड फंडिंग या क्राउड इन्वेस्टिंग, कि लोगों की तरफ से ही इस प्रोजेक्ट को फंडिंग किया जाए और इस आइडिया को डेवलप किया जाए और इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उन्हीं को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों, हमें एक चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि इतना बड़ा आइडियाज़ डेवलप हो रहा है, इतने अच्छे पेटेंट प्रोजेक्ट के पास में है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट में, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो कुछ लोग डूब जाने का डर। ध्यान में रखिएगा, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी संधि यहाँ पे दिख रही होगी, लेकिन उसी के साथ में कुछ लोग ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट आगे चले ही ना, या यहीं पे डूब जाए। कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत ही बेनिफिशियल लग रहा है। यानी दोनों तरफ से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। आपके पास में सभी इंफॉर्मेशन परोसी गई है, आप उसको दिन रात पढ़ते हैं, आप अपने जो अपलाइन है उनके साथ में डिस्कशन भी करते हैं और बाद में आप जब अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। यानी जैसे मैंने अभी बोला कि
आप क्या यहाँ पे खोज रहे हैं, आप क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोज रहे हैं, आप अपना फ्यूचर यहाँ पे खोज रहे हैं, क्या आप अपना सक्सेस यहाँ पे खोज रहे हैं, या आप यहाँ पे खोज रहे हैं डूब जाने का डर, या आप यहाँ पे खोज रहे हैं लॉस हो जाने का डर, या आप यहाँ पे खोज रहे हैं अनसक्सेसफुल होने का डर। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों हमारे डिसीजन के ऊपर में डिपेंड है। आपने एक डिसीजन लिया, इस प्रोजेक्ट में निवेश किया और इस आइडियाज़ को आगे चल के अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, इसके रिगार्डिंग आप उसको देख रहे हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसके बारे में स्टडी नहीं किया या किसी ने मुझे बताया है इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके मन में हमेशा डर ही बैठा रहेगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो 7 साल के कंप्लीशन के बाद में जितना भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी हमें दिख रहा है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी पॉजिटिव बातें हमारे सामने आई हैं, उससे तो यही पता चलता है कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। हम में से ही कुछ लोग उस प्रोजेक्ट को विजिट करके आए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी है, उससे रिगार्डिंग जो पोस्ट है या वीडियोज़ है वो हमारे ग्रुप में भी चलते रहते हैं। लेकिन यही बात होती है दोस्तों कि जब हम किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं या उसको उसमें हम अपना जब फ्यूचर देखने लगते हैं तो हम हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट होने के लिए या उसका विकास होने के लिए कुछ समय यहाँ पे देना ही पड़ता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेज में भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम गए थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ़ हमें लैंड दिखाई गई थी या नक्शे के ऊपर में सभी कुछ था, लेकिन आज जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ इनबिल्ट है। सोइल मास जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे बड़े पैमाने पे इंडक्शन मोटर का जो प्रोडक्शन होने वाला है उसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे मशीनरीज़ लग रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया-नया इनोवेशन वहाँ पे हो रहा है और अभी फ़िलहाल में हम जो रुके हुए हैं, किसी भी कंट्री का जो स्टेट कमीशन रहता है, उनका एक इंस्पेक्शन रहता है कि सभी चीज़ें वहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई गई है या नहीं, उसका इंस्पेक्शन होके उनको एक लाइसेंस मिलता है, उसी के बाद में हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो फ़िलहाल में अभी जो 19 स्टेज हमारी 30 दिसंबर को कंप्लीट हो रही है और अभी तक हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट जो हो चुका है उसका हमें लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है प्रोडक्शन के। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही 19 स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और हम हमारे फाइनल स्टेज में चले जाएँगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोजेक्ट के 20 स्टेजेस जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी टाइम में डिक्लेयर हो चुके थे। तो अभी हम 19 स्टेज के पास में आ चुके हैं, वो भी कंप्लीट हो गया, अभी हम फाइनल स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास में आई है यहाँ पे तो वो सभी पॉज़िटिव ही हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा? इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, लेकिन इसके पहले ही कुछ वेबिनार्स में ये भी क्लियर किया गया था कि जब तक हमारा फाइनल स्टेज कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हम इंटरनल एक्सचेंज में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ में इस पीरियड से रिगार्डिंग जो एडवोकेट है अ, उन्होंने भी यानी कॉन्स्टेंटिनो तो उन्होंने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने यहाँ पे रखी है रिगार्डिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन रशियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे सोलर ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं सर्गे सेमेनोव उन्होंने भी बहुत अच्छी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। साथ ही साथ में जो सोहेल मास जो हमारा प्रोडक्शन सेंटर है उसके जो हेड है सुधार है, उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी अपडेट्स हमारे सामने इस कॉन्फ्रेंस में रखी है। साथ ही साथ में जो एडवर्टाइजिंग के हेड है पावेल फिलिपो, उन्होंने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखी है। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्लोगन ही था वो बहुत ही पावरफुल था, ऐसा मुझे लगता है कि आइडिया टू सक्सेस। यानी हम सभी एक आइडियाज़ के ऊपर में ही काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जो कल्पना आई है और डू यू नो इंडक्शन मोटर ये रियलिटी में है, उसके ऊपर में जो 30 या 40 सालों पहले कुछ इनोवेशन नहीं हुआ था तो उसके अपडेट इन्फॉर्मेशन या उसके आगे का जो डेवलपमेंट है या इनोवेशन है डू यू नो द्रिमित्री सर ने यहाँ पे किया है जिसको हम स्लेवयंका टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। तो ये जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी उसके पहले का जो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखी गई थी उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे रहा हूँ।
जिसका स्लोगन ही था आइडिया टू सक्सेस, कि एक आइडिया को किस तरीके से सक्सेसफुल किया जाता है। और उसमें जब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के भी काम करना पड़ता है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों कि अपने अंदर के डर को भगाने के लिए कभी-कभी हमें जो स्टडीज़ माइंड है उसको भी डेवलप करना पड़ता है, कि आप जितना उससे रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन जानेंगे, या आप जितने पॉजिटिव लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो वो डर जो रहता है हमारे मन में, वो हमारे मन से डर दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है जितने भी आइडियाज़ स्टार्टिंग में इस कॉन्फ्रेंस के बताए गए थे, वो व्हील का रहे, या वो एरोप्लेन का रहे, या वो बल्ब का रहे, यानी जितने भी इनोवेशन हो चुके हैं, जितने भी इन्वेंशन हो चुके हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है अभी तक की, फिलहाल में जब हम देखते हैं 21st सेंचुरी में, वो सभी आइडियाज़ के ऊपर में ही बेस्ड। और किसी भी आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए 2 ही चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण काम करती है। सबसे पहले आपके मन में आने वाला वो आइडिया, और आप उस टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कितने पेटेंट अपने पास में रखते हैं। फिलहाल में वो सभी चीज़ें सोलर ग्रुप के पास में, जो हमारा सोइल मास प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, उनके पास में है। तो यही बिगिनिंग थी उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे उन्होंने ये बातें क्लियर की थी कि क्या डिफरेंस हो सकता है। एक आदमी उसी में अपॉर्च्युनिटी ढूँढता है और दूसरा आदमी उसी में डर। तो ये सभी चीज़ें आपके डिसीजन के ऊपर में डिपेंड रहेगी। तो इसी नोट के साथ में इस वीडियो में मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि कुछ सरफेस चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके सामने क्लियर की है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही बताई गई थी, और जो इस प्रोजेक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर में फोकस्ड है। तो इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो सोलर ग्रुप के जनरल डायरेक्टर हैं सर्गेई सेमेनोव, उनकी उन्होंने क्या बात की थी, और उसी के साथ में हम जानेंगे कि पावेल फिलिपो ने उसी कॉन्फ्रेंस में हमें क्या बातें बताई थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, उसी कॉन्फ्रेंस के सीक्वल में या सीरियल वीडियो में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या चर्चाएं की थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्द ही।